Now let's discuss the distributivity property. What is distributivity property? If A, B and C are rational numbers, if A, B and C are rational numbers, then first one, A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. मीन्स आप B और C को ऐड करो और फिर उसमें A का मल्टीप्लाई करो, या A का पहले B में मल्टीप्लाई करो, A का C में मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को ऐड करो. द आंसर विल बी सेम. ओके, नाउ इट इज़ विद द distributive property over subtraction. A dot B minus C is equal to A dot B minus A dot C. ओके, सो आप B और C को सब्ट्रैक्ट करो, C को B में से सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा उसको A से मल्टीप्लाई करो, या A को B से मल्टीप्लाई करो, A को C से मल्टीप्लाई करो और उसको सब्ट्रैक्ट करो. आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. ओके, so these are two properties over addition and subtraction which is called as distributive property. The next point is why it is called as distributive property. हम इसको distributive property क्यों कहते हैं? Because we are distributing A with B also and with C also. How? Like A dot B plus A dot C. सो हमने A का क्या किया? डिस्ट्रीब्यूशन किया. किसके साथ किया? B और C के साथ किया. What we are doing? We are distributing A with B also, A dot B, and with C also, A dot C. That's the reason it is called as distributive property. In case of subtraction also, we are distributing A with B, A dot B, and with C, A dot C, with subtraction. That's the reason this is called as distributive property. Okay, now we'll take some example to understand this property. The example number 1, we start from very simple example. 2 dot 3 plus 4 should be equal to 2 dot 3 plus 2 dot 4. Let's solve. This is RHS, this is LHS. किस फॉर्म में हुआ? प्रॉपर्टी नंबर 1. क्या है प्रॉपर्टी नंबर 1? A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C, है ना. अब इसको सॉल्व करके देखते हैं. फर्स्ट RHS लेते हैं. 2 dot 3 plus 4. 2 dot 3 plus 4, 4 plus 3 कितना हुआ? 7. सो 7 इंटू डॉट मीन्स इंटू 7 इंटू, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई लगा देते. 7 इंटू 2 14. दिस इज योर RHS. नाउ टेक LHS. 2 dot 3 plus 2 dot 4. 3 2s are 6 plus 4 2s are 8. 6 plus 8 14 means RHS is equal to LHS. So property verify. क्या प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये लिखी हुई है मैंने ऊपर ही. A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. Got it? Example based on property 2. 4 dot 7 minus 2 or 4 multiply 7 minus 2, that should be equal to 4 into 7 minus 4 into 2. क्या है यहाँ पर? कौन सी प्रॉपर्टी है? सेकेंड प्रॉपर्टी. A dot B minus C which should be equal to A dot B minus A dot C. लेट्स चेक करते हैं. दिस इज RHS. क्या है RHS में? 4 इंटू 7 माइनस 2 कितना हुआ? 4 इंटू 7 माइनस 2 कितना हुआ? 5. 5 4 जा 20.
नाउ इन LHS 4 इंटू 7, 4 को डिस्ट्रीब्यूट किया पहले 7 के साथ, फिर 4 को डिस्ट्रीब्यूट किया 2 के साथ, है ना। 7 4 ज़ा 28 माइनस 4 2 ज़ा 8, कितना आया 20। क्या आया फिर से, RHS इज इक्वल टू LHS। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन, A डॉट B माइनस C विच इज इक्वल टू A डॉट B माइनस A डॉट C, LHS इक्वल टू RHS। सो प्रॉपर्टी वेरीफाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। टेक वन मोर एग्जाम्पल, -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6 which should be equal to -3/4 into 2/3 plus -3/4 into -5/6. Which property is there? A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. Now let's check. This is RHS and this is LHS. सॉल्व करते हैं, पहले RHS लेते हैं, -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 और 6 का LCM कितना आएगा 6, -3/4 तो ऐसे ही, 3 और 6 का LCM कैसे कैलकुलेट होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, दिस 1, 1, 3 2 ज़ा 6, कितना आया LCM 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6। सो 3 और 2 का LCM कितना आया 6 आया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 3 ज़ा 6, जो डिनोमिनेटर रहता है उसको इससे डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 6 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 2 ज़ा 6, ओके। और ये जो क्वोशंट आता है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4। दिस इज़ द वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। नाउ इन दिस डिनोमिनेटर 6 इज देयर, व्हेन यू डिवाइड 6 हियर एट द प्लेस ऑफ 3 देयर इज 6, so when you divide 6 to 6 what will be the quotient, 6 1 ज़ा 6, आंसर 0। तो यहाँ पे कितना आया 1, सो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा +-5 इंटू 1, ओके। नाउ -3/4 इंटू ये कितना होगा 6 तो ऐसे ही 4 ± -5, ओके। कितना आया -3/4 इंटू 4 - 5 -1/6। सो आंसर 3 1 ज़ा 3 माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24, ओके। सो दिस इज योर RHS. Now we'll solve the LHS. Now let's discuss LHS. -3/4 इंटू 2/3 प्लस -3/4 इंटू -5/6. Now 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3. सो यहाँ से क्या बचा -1/2. What is remaining? -1/2 प्लस इन दिस ब्रैकेट 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस एंड 1 इंटू 5 5, ओके, एंड 4 2 ज़ा 8. नाउ add both these number. What is the procedure? Take first LCM 2, 8. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. Again 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. Again 2 1 and 1 as it is. So 2 into 2 into 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. LCM is 8. Now 8.
Now divide 8 by 2. 2 4s are 8. Now multiply that 4 to minus 1. Divide 8 by 2. 2 4s are 8. हाँ, तो इधर क्या बचा 4. Multiply this 4 with this minus 1 will get minus 4. Okay. Now again divide 8 to this 8. This is 8 1s are 8. We get 1. And 5 into 1 5. So minus 4 plus 5 means what? 1 upon 8. Now in the RHS or RHS is equal to LHS. In RHS we get 3 upon 24 and in LHS we get 1 upon 8. This can be reduced. 3 1s are 3, 3 8s are 24. So 1 upon 8 is equal to 1 upon 8, which is what? RHS is equal to LHS. So our identity verified. Okay, what does it mean? It means that A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. Okay, first हमने RHS सॉल्व किया, उसका जो आंसर आया 3 upon 24. देन हमने LHS सॉल्व किया, उसका आंसर आया 1 upon 24. दोनों को इक्वेट किया, हमने RHS को और रिड्यूस किया, क्या आया 1 upon 8 is equal to 1 upon 8, which is what? RHS is equal to LHS. So distributive property verified. Discuss one more example. Find using distributivity. 7 by 5 into minus 3 by 12 plus 7 by 5 into 5 by 12. Now the distributive property is A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. Means अगर इस फॉर्म में दिया है तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में दिया है तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट LHS to RHS or RHS to LHS. Now let's discuss this question. This is A into B plus A into C. कौन से फॉर्म में दिया हुआ है? LHS के फॉर्म में. क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई कैन टेक कॉमन A. 7 by 5 is here also and 7 by 5 is here also. So I can take common 7 by 5. Now in the bracket, from the first bracket, the remaining value is minus 3 by 12. And from the second bracket with the plus sign, and from the second bracket, the remaining value is minus 5 by 12. Rule is distributive property. Okay, which rule is this? Distributive property. Now this is the form of A dot B plus C. अभी मैंने कहा जब LHS है तो RHS में कन्वर्ट कर सकते हैं और RHS है तो LHS में. Now 7 by 5 LCM is 12. So minus 3 plus 5. No need to take LCM or no need to calculate LCM. Now 7 by 5 into minus 3 plus 2, it's a 2 by 12. Now we can solve this. 2 1s are 2, 2 6 are 12. Now there is no further solution. So 7 1s are 7, 6 5s are 30. This is the answer. First take common value, then remaining value, solve remaining value and then multiply by the common value. And why we are doing this? Because this is the distributive property. We can solve this question with the help of distribution, and the answer is 7 by 30.